यश के टॉक्सिक ने तबाही मचा दी है और ये तबाही नाम का ही गाना भी ले आए हैं। एग्जैक्टली और ऐसा लग रहा है कि जो तबाही है इनके सारे प्रमोशन पे तबाही ही हो गई, क्योंकि ये पूरी पिक्चर जो है इन्होंने बनाई है अभी तक इसमें ऐसा कुछ नहीं लगा कि आपने इतनी सारी लड़कियों को लिया उनका कोई काम है इसके अंदर। कियारा का एक गाना आया है, वो या तो मेकआउट कर रही हैं गाड़ी में, सड़क पर, एवरीवेयर, ग्रेवयार्ड के बाहर, हर जगह, बीच पर। इनफैक्ट क्या हो रहा है यार, ये कियारा क्या कर रही हैं? अरे आपको पता होना चाहिए कि दिस फेरी टेल इज फॉर लेजेंड्स नॉट फॉर किड्स। तो उन्होंने पहले ही बता दिया था अपने इंट्रोडक्शन में कि ये छोटे बड़े बच्चों के लिए फिल्म नहीं है, ये बड़े लोगों के लिए फिल्म है। और यहाँ पर शायद इसी वजह से ये जो टॉक्सिसिटी दिखाई जा रही है, चाहे वो मारधाड़ में हो, बल्कि उतना ज़्यादा वो भी नहीं दिखाया एक्शन। अभी जितना भी कुछ दिखाया है वो सब लस्ट, रोमांस, सेक्स और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं वो, जितने भी प्रमोशनल अभी तक चीज़ें निकल कर बाहर आई है। लेकिन ये जो गाना है ये मुझे ऐसा लगा कि विशाल मिश्रा ने अच्छी आवाज़ दी है, कंपोजिशन अच्छी है, बट कियारा और वो जब सिर्फ पूरे ही सॉन्ग में ऐसा कुछ है, वो बुरा नहीं है इस लिहाज से, क्योंकि हर फिल्म में, ज़्यादातर फिल्म्स में होते हैं इस तरह के गाने। प्रॉब्लम इज़ कि वो टॉक्सिक वाली फील अभी तक नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है। और मुझे लग रहा है जैसे साक्षी ने बोला कि टॉक्सिक का अगर आप नीचे देखो जॉनर लिखा है एक्शन, ये वाला एक्शन की बात हो रही थी क्या? क्योंकि मुझे तो कोई एक्शन दिखा नहीं। पर कियारा अडवाणी जो है बहुत ही हॉट लग रही है इस पूरे गाने के अंदर। उन्होंने ऐसे अलग अलग कपड़े पहने हैं और बहुत ही हॉट लग रही है। और मुझे तो देख के लग रहा है वाह यार, कियारा अडवाणी को इस लेंस से कभी किसी ने क्यों नहीं दिखाया। पर इसी के साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि आपने गाना बनाया जिसका नाम है तबाही, उसके पूरे लिरिक्स में बस एक ही वर्ड है तबाही, और लिरिक्स का है भाई आके पूरा गाना ये है तबाही तबाही तबाही। इंस्पायर्ड बाय श्री 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 टोनी कक्कड़ जी। तो उनके ही ले गए, मतलब होता है ना, उनसे ही इंस्पिरेशन लेकर विशाल मिश्रा ने जो ये गाना गाया है, कंपोज किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ट्रेंड ही वो चल गया है, जब तक वो रील में फिट हो रहा है दैट मीन्स यू गुड टू गो, और इसीलिए सब दिखाया गया। लेकिन म्यूज़िक वाइज और वैसे देखूं तो मुझे वो गाना बुरा नहीं लगा। ज़्यादातर फिल्म में एक ना एक ऐसा गाना होता ही है जहाँ पर हो, और लोगों को शायद पसंद भी है, बिकॉज दैट्स व्हाट आवर ऑडियंस वांट एट टाइम्स, बिल्कुल। मतलब ये तो ऑडियंस को ही बताना चाहिए कि क्या उनको यश से ये एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि जहाँ यश ने अपनी इमेज बना रखी है कि भाई एक्शन होगा, बहुत सारा मारपिटाई होगी, थोड़ा स्वैग दिखेगा, उसका थोड़ा ऑपोजिट है। मतलब ये यश को हमने इस रूप में मुझे नहीं लगता हमने देखा है कभी कि ये फुली ऐसे 5 लड़कियों से घिरे हुए हैं और पीट भी रही हैं उन्हें लड़कियां, ये पीट रहे हैं लड़कियों को, ये मेकआउट कर रहे हैं कियारा अडवाणी के साथ। तो ये अलग तो है, पर शुरुआत वीडियो से करते, इसकी ऑडियो बहुत पहले आ गई थी और फिर हम ढूंढ रहे थे भाई वीडियो कब आएगी, तो आ गई है वीडियो। और शुरू ही इससे होती है कि वो कियारा अडवाणी के साथ अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से मेकआउट कर रहे हैं। और यहाँ पर जो एक्शन की बात तुम कह रही थी, तो शायद ये वही एक्शन है जिसके लिए वो बोल भी रहे हैं। लेकिन बीच में एक जगह तुमने देखा होगा कि तारा सुतारिया आती है, और वो तब एक डायलॉग बोलती है कि तुम जैसा खुदगर्ज इंसान क्या कभी किसी से प्यार कर सकता है। एंड वो जो डायलॉग था बस नहीं, मतलब वो इतने अजीब तरीके से बोला, मैंने कहा यार यश, मतलब एक डायलॉग निकल के आया, एक वर्ड निकल के आया उनके मुंह से, और वो सुनने के लिए मिला, और वो ही ऐसा नहीं। तो बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि यश ना अभी तक वो KGF वाला मतलब वो नहीं छोड़ पाए हैं अपना ना, तो जो कैरेक्टर उन्होंने लिया था KGF बिल्कुल नहीं छोड़ पाया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब आप दिखा रहे हो कि हीरोइन इतनी हॉट है, आपको थोड़ा तो दिखाना चाहिए कि लड़का भी हॉट है या लड़का भी हॉट दिख सकता है। पर यश मुझे लगता है वही सेम यश लग रहा है। रॉकी भाई निकला नहीं है एक्चुअली उनके अंदर से बाहर, ट्राई भी नहीं कर रहे हैं कि मैं एक्चुअली अगर मेकआउट कर रहा हूँ तो मैं इनटू कियारा अडवाणी दिखूं, वो बिल्कुल नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि यश है एकदम सख्त लौंडा बैठा हुआ है, कियारा जो करना है उन्हें वो कर रही है। तो मुझे लगता है केमिस्ट्री तो बिल्कुल नहीं लगी मुझे इस गाने के अंदर। और वेयर इज अभी तक जो मैं थोड़ा बहुत डिकोड कर पाई हूँ कि देयर वाज अ लव स्टोरी व्हेन ही वाज मैड अबाउट द गर्ल, कि कियारा अडवाणी से वो बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके बाद कुछ तो ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा लाइक तारा सुतारिया सेड कि खुदगर्ज इंसान और बहुत ऐसे बनी है। क्योंकि लास्ट में कुछ ऐसे शॉट्स हैं कि जहाँ जहाँ वो लोग घूमे वो सब जगह तबाह हो चुकी है। मतलब वो जो फेरी वाले वो था, तो उधर भी मेरी गो राउंड, वहाँ पर भी ऐसा था कि वो पूरा जल चुका है और ये सब। तो उससे मुझे लगा कि हाँ शायद इट हैपेंड इन द पास्ट, लेकिन अब वो उसके साथ नहीं है, जो भी कुछ चीज़ें हुई हों।
पर उसमें ना जब वो रोमांस वाला एंगल दिखाया भी गया तो वहाँ पर वो जो एक एक्सप्रेशन होते हैं वो मुझे ना वो निकल के लगा, वो बहुत मिसिंग लगे। जैसे कि जब प्रभास ने एक फिल्म की थी राधे श्याम बीच में, उसके अंदर वो रोमांटिक हीरो और चुलबुला, वो एक्चुअली आ ही नहीं रहा था उनके ऊपर। ऐसा लग रहा था कि नहीं यार ये मैच नहीं कर रहा उनके ऊपर। तो सेम यश के साथ हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है और मुझे कहीं न कहीं ऐसा भी लग रहा है कि यार आपने इंट्रोडक्शन दिया है ये कियारा आडवाणी का, और ये बॉलीवुड पिक्चरों में ऐसे हीरोइनों को तभी दिखाते हैं जब वो मरने वाली होती हैं, या फिर शुरू में ये गाना आएगा कियारा के साथ तो उसमें दिखाएंगे कितने अच्छे-अच्छे मोमेंट्स हैं, फिर हमें पता चलेगा कि कियारा की डेथ हो गई है और फिर अब यश ओह लड़ रहे हैं। तो नो! मुझे कहीं न स्टोरी तो देखो ना इनकी टीज़र से समझ आई, ना इनके गानों से समझ आ रही है। जो हम तुक्के लगा सकते हैं वो हम लगा रहे हैं कि क्या हुआ होगा, पर यूजुअली जब इतना प्यार में दिखाते हैं किसी इंसान को एक हीरोइन के साथ, वो मरने ही वाली होती है। तो टॉक्सिक में मुझे लगता है कि कियारा आडवाणी का जो कैरेक्टर है वो बहुत जल्दी मर जाएंगे और उसका बदला ही ले रहे होंगे यश। पॉइंट टू बी नोटेड। अब ये पता चलेगा फिल्म आने के बाद। लेकिन यहाँ पर जब टीजर ही आया था तभी भी ही वाज मेकिंग आउट इन द कार, और उसी के वजह से वो बॉम्ब ब्लास्ट उधर हो जाता है। और सम डैडी इश्यूज भी है यहाँ पर। नहीं, जो यश वाले कैरेक्टर के डैडी इश्यूज हैं दोज आर डिफरेंट, बट शायद रियल डैडी लाइक फादर सन वाला भी यहाँ पर कोई तो एंगल था जो टीजर से समझ आया था, लोगों ने डिकोड करना शुरू किया था। बट यहाँ पर एक ये वाला और एंगल है इसके अंदर कि गर्लफ्रेंड वाला भी एक इश्यू है। तो बहुत सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके बिट्स एंड पीसेस में समझ आ रहा है। बट अभी तक जितना भी प्रमोशनल कोई भी ये मटेरियल बाहर आया है, मुझे ना बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं लग रहा, आई टेल यू। और वो जो वाइब है जो यश की पिक्चर आ रही है, तो ऑडियंस को कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं यार कि रॉकिंग स्टार यश आ रहे हैं, तो मतलब हमें ये एक्सपेक्टेशन लेके जानी है। मुझे लगता है अभी तक ऑडियंस कोई एक्सपेक्टेशन सेट ही नहीं कर पाई, क्योंकि इतना तो डिले कर लिया आपने। और अगर आप कुछ प्रॉब्लमैटिक भी दिखाते हो, आप उसे क्लियरली बोल सकते हो यार हमारी तो पिक्चर का नाम ही टॉक्सिक है, तो हम तो ये दिखाएंगे ही। क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत सारे अभी लोग हैं जो बोल रहे हैं कि ये आप क्या दिखा रहे हो, ये लड़कियों को कैसी लाइट में दिखा रहे हो। पर मुझे लगता है ये बहुत अच्छा पास है कि आपने पिक्चर का नाम रख दिया टॉक्सिक, तो आप यही बोलोगे भाई टॉक्सिक पिक्चर का नाम है तो हम ये दिखाएंगे ना। एग्जैक्टली और यहाँ पर अभी तक एक्चुअली जब पठान आई थी फॉर दैट मैटर, या फिर जवान आई थी, या उससे पहले केजीएफ आई थी, या फिर पुष्पा के दोनों पार्ट्स आए थे, तो जो उनका प्रमोशनल मटेरियल था ना, वो उस टाइम पर जो ये बीच में 2 साल के लिए 3 साल के लिए जो ट्रेंड चला था कि जो प्रमोशन चाहे वो प्रीव्यू के नाम से निकाल रहे हो, चाहे वो टीजर ट्रेलर 1 2 3 ऐसे करके निकाल, बट दोज वर द मटेरियल्स कि हाँ इसे देखकर हाइप बढ़ेगी। अभी तक मुझे वो टॉक्सिक में बहुत ज़्यादा मिसिंग लगा। सेम हैपेंड विद अल्फा ऑल्सो, जहाँ पर उसको लेकर कोई हाइप इसलिए नहीं क्रिएट हो पाई उतनी ज़्यादा। एक तो लोग वैसे ही डिसअपॉइंटेड थे, और धुरंधर वाली चीज़ें चल रही थी, दैट विल डिस्कस इन अनदर वीडियो। बट मुझे लगा कि यहाँ पर ना वो बात नहीं बन पा रही है, वो मतलब वो बिल्डअप ही नहीं दे पा रहे हैं अभी तक। बिल्कुल, तो मतलब इतना प्रोडक्शन प्रमोशन मटेरियल जो है वो आ चुका है बाहर, पर क्या ये लोग एक्साइटेड हैं इसके लिए? मुझे तो नहीं लगता, पर अगर आप लोग एक्साइटेड हो तो आप बता दो कमेंट सेक्शन में। और ये जो गाना है तबाही, ये आपको कैसा लगा? कियारा आडवाणी कैसी लग रही है, ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दो। और हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। मेरा नाम है सानिया और मेरा नाम है साक्षी। आप देख रहे हैं स्विच।